जब भी मेहमान आए या कुछ झटपट स्नैक खाने को दिल चाहे तो फटाफट से पत्ता गोभी में आधा कप पानी डाल दें। आप यकीन करें इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं कि आप जो है वो गोश्त और बीफ के कबाब भूल जाएंगे। आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। इसका आप चाहो तो सालन भी बना सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा और आप देख रहे हैं फैज़ी किचन हैक्स। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जग में ले लेंगे आधा कप पानी। एक कटोरी इसमें डालेंगे बंद गोभी। आप इसमें बंद गोभी जो है वो थोड़ी-थोड़ी करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 दफ़ा करके आप ऐड कर लें, एक ही दफ़ा जो है करने से जग आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैंने आधा-आधा करके जो है वो इसको पेस्ट की शक्ल में बना लिया है। आप यकीन करें ये गोभी के कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लाज़मी बनाइएगा। तो यहाँ पे आधी गोभी मैंने पहले ब्लेंड कर ली थी और आधी पत्ता गोभी मैंने अभी से ब्लेंड करने लगी हूँ। अगर आपको लगे कि पानी इसमें कम है तो 2-4 सिप जो है वो आप इसमें थोड़ा-सा और शामिल कर सकते हैं। इसमें जाएगा 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच जो है सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक पीस ली हैं अदरक के साथ ही, 2 चम्मच भर के जाएँगे इसमें प्याज़ और बारीक चॉप किए हुए, 2 से 3 चम्मच जाएँगे इसमें टमाटर, ठीक है? अब यकीन करें इन सब का जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेज़िंग आता है। आप लाज़मी मेरे कहने पे इस तरीके से लाज़मी बनाइएगा कबाब। अब इसमें डाल देंगे पुदीना। पुदीना मैंने इसमें तकरीबन 1 गट्ठी डाली है और साथ में इसको जो है वो हल्का-सा दरदरा सा पीस लिया है। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं पीसना। अगर ये नहीं पीसे ना तो इसमें थोड़ा-सा जो है वो पानी शामिल कर लीजिएगा, तो ये आसानी के साथ जो है वो मैश हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला है वो बन गया है कबाब का, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर हो गया है। ये जो मसाला है ना इसमें हमने 1 कटोरी भर के डालना है बेसन, ठीक है? इसको आप जो है वो भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप भुना हुआ बेसन नहीं भी डालेंगे ना तो ये तब भी ठीक है। यहाँ पे जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च जाएगी इसमें, आधा चम्मच इसमें जाएगी चिकन पाउडर और साथ में गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच जाएगा इसमें धड़ा मिर्च, आधा चम्मच इसमें जाएगा खुशक धनिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना क्योंकि पानी हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। और बिल्कुल जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे अब इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें मैंने पहले आधी जो है वो कटोरी डाली थी बेसन की, आधी कटोरी जो बची हुई है वो मैंने मज़ीद शामिल कर दी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप शामिल कीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़े तो आप इसको शामिल ना कीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक अंडा शामिल कर देंगे। बहुत ही सॉफ्ट आज के हमारे ये कबाब बनेंगे। अगर आप चाहें तो गोभी को ब्लेंड किए बगैर भी बना सकते हैं, फिर आपको चॉपर की मदद लेनी होगी और उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो चॉप करके डालनी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो रेडी है। इसको अब हमने जो है वो गरम तेल में फ्राई करना है। बिल्कुल आपको जितना साइज़ पसंद हो आप उतना साइज़ इसमें डाल सकते हैं। चम्मच की मदद से आप थोड़े-थोड़े डालेंगे, बिल्कुल भी ये चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल भी साथ नहीं लगेंगे कढ़ाई में। आप यकीन करें सिर्फ़ आपने 2 से 3 मिनट इसको एक साइड पे पकाना है और 2 से 3 मिनट जो है वो दूसरी साइड पे देना है। बिल्कुल ये पक जाएँगे, बहुत जल्दी ईज़ी वे में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपके मेहमान बहुत खुश होंगे, बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, तो आप लाज़मी ये बनाइएगा। आप चाहो तो इनमें आलू मैश किए हुए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो हमारे कबाब का जायका है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो कबाब है वो सारे मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम जो है वो सालन की ग्रेवी में कैसे यूज़ करेंगे। ये आसानी के साथ जो है वो डीप फ्राई भी हो जाएंगे और अगर आप इसको बिल्कुल कम ऑयल में आप चाहें तो आप इसको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको आज तरीका बताऊंगी कि आपने कम ऑयल में इसको फ्राई कैसे करना है। जो लोग डाइट करते हैं वो लोग इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 1 कप के करीब। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब इसको जो है वो बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करेंगे ताकि लहसुन का जो है कच्चापन है वो दूर हो जाए, इसमें से स्मेल नहीं आए। तो यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो बिल्कुल भुन चुका है। इसमें शामिल कर देंगे 2 प्याज बिल्कुल चॉप की हुई बारीक। अब इसको हल्का सा जो है वो नरम होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा नरम हो चुका है। 1 चम्मच भर के आप गरम मसाला इसमें शामिल करें, बहुत अच्छा जायका आएगा, बेहतरीन जायका आएगा। तो यहाँ पे अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, बिल्कुल छिलका उसका रिमूव करके बारीक कटिंग करके आपने फिर इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले हल्दी आधा चम्मच जाएगी इसमें लाल मिर्च, क्योंकि कबाब में भी हैं स्पाइस तो इस वजह से आप जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे,
तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब कोई और मसाला नहीं जाएगा। अब यकीन करें बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप लाज़मी इस रेसिपी को बनाइएगा, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ये खाएँगे। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू थे, उनको मैंने बारीक बिल्कुल कटिंग कर लिया और इसको अब भुनाई करेंगे आलू की सिर्फ़ 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसकी अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है ताकि आलू का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो आलू है उसके अंदर तक जो मसाला है हमारा वो रच बस जाए। तो यहाँ पे जी 7 मिनट हो गए हैं, मैंने इनकी भुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। अब इसमें जो है वो मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी। पानी मैं इसमें डालूँगी 1 ग्लास के करीब। अब इसको जो है वो 10 से 12 मिनट हम पका लेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। इसको कवर करके रख देंगे हल्की आँच पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कम ऑयल में आपने कैसे जो है वो कबाब बनाने हैं। तो बहुत ही मज़े के कबाब बनाने के लिए आप सिर्फ़ 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें और इसको बिल्कुल आपने टिक्की की शेप में आपने इसको फैला देना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं और साथ में चिपकेंगे भी नहीं। तो बहुत ही आसानी के साथ ये हमारे कबाब जो है वो बनकर तैयार हो जाएँगे। आप यकीन करें सिर्फ़ 5 से 6 मिनट लगते हैं और हमारे कबाब जो है वो तैयार हो जाएँगे। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ये कबाब जो हैं वो इसमें गोश्त नहीं डाला या बीफ नहीं डाला। बगैर मटन, बगैर बीफ के, बगैर चिकन के आप ये बेहतरीन कबाब घर में तैयार कर सकते हैं और सिर्फ़ एक जो है बंद गोभी के फूल से आप यकीन करें ढेरों ढेर जो हैं वो कबाब आपके बन जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े के बनते हैं। यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो डन हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे जितने भी हमने कबाब रेडी किए थे वो हम डाल देंगे आलू की सब्ज़ी में, ठीक है। तो अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब मैं इसमें डाल दूँगी बाकी जो हमारे जो मसाला जात रहते हैं वो डालेंगे इसमें। इसमें डालेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसमें जो है वो कसूरी मेथी मैंने इसमें 1 चम्मच भर के ऐड की है। साथ में अब मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जो है वो मैं खुशक धनिया डालूँगी इसमें और साथ में इसमें डालूँगी चिकन पाउडर आधा चम्मच। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ़ 5 मिनट के लिए अपने इसे हल्की आँच पे जो है वो दम वाली आँच पे रख देना है ताकि जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो पानी जज़ब कर लें और हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अमेज़िंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की आज की हमारी ये हांडी बनी है। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपने ये कबाब बगैर चिकन के बनाए हैं। आप इसमें चाहो तो दाल भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो आलू भी ऐड कर सकते हो। तो आपने मुझे बताना है आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दिया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।